हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से। तो आज हम ऐसे ही, जैसे कि आपने देखा ही होगा थंबनेल में, कि आज हम बैटरी के ऊपर बात करने वाले हैं। बहरहाल तो हम सभी को मालूम होगा कि बैटरी की सेविंग कैसे की जाती है। फिर भी मैं आज ये वीडियो इसीलिए बात बना रहा हूँ कि अगर कोई हमारे फैमिली में से कोई किसी ने मालूम नहीं होगा कि कैसे चार्जिंग करती है या फिर लाइफ स्पैन उसकी कैसे बढ़ाती है, उन सभी के लिए वीडियो है। एक्चुअली आपके भी लिए वीडियो है, लेकिन आप आखिर तक बने रहना, तभी आपको समझ आएगा कि क्या हम चीज़ें कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब डूज एंड डोंट्स मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के। कि जैसे कि मैं कुछ बातें बताऊँगा कि उससे हमारी डेफिनेटली बैटरी के बढ़ती है और वो क्या रहती है। चलो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एज पर दी जो बैटरी कंडीशन रहता है कि अगर 400 टाइम चार्जिंग साइकिल अगर हो गई बैटरी की, तो उसके बाद उसकी 20% बैटरी लाइफ है कम हो जाती है। तो 20% बैटरी लाइफ कम हो जाती है, मतलब बैटरी चार्जिंग साइकिल क्या है, तो हम बताता हूँ मैं कि चार्जिंग साइकिल क्या रहती है। चार्जिंग साइकिल माने कि 0 से लेकर 100 तक जो हम चार्जिंग करते हैं ना, तो उसे एक साइकिल होती है। अगर ऐसे हमने अगर 400 बार किया, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर 400 बार हो गया, तो उसके बाद उसकी 20% की जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मतलब ऐसे धीरे धीरे कम हो लगती है। तो इसीलिए हमें चार्जिंग करते वक्त एक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान क्या रखना चाहिए बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक करना ना भूलना। ठीक है, अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि क्या रहता है कि अगर हम तो चार्जिंग की जो रहते हैं कि 20 से अगर कम हो तो चार्जिंग तुरंत कर ले, और 20 के ऊपर ही रहना चाहिए। 20 और 80 to 85 के दायरे में ही अगर हम ऐसी चार्जिंग रहते हैं तो उसे पार्शियली चार्जिंग कहते हैं। पार्शियली तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि हमें क्या चार्जिंग करना है। एक्चुअली ये बैटरी हमारे मोबाइल के लिए भी गुड रहता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेकंड टॉपिक हमारा है कि बैटरी की फास्ट चार्जिंग जो रहती है, बीच फास्ट चार्जिंग की सब मोबाइल आ रहे हैं सभी फास्ट चार्जिंग की, तो ये अच्छी है या बुरे है। माने कि बुरे मतलब है बैड है कि अच्छे है अपने बैटरी के लिए। तो हमें अगर देखा जाए तो फास्ट चार्जिंग तो मतलब जो हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा हीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हमारे लिए सब बैड है, ये अच्छे भी है। बट हमेशा ये ध्यान रखना कि फास्ट चार्जिंग करते हो तो हमारा मोबाइल चेक करते रहना। अगर ज़्यादा हीट होती है तो जो अपना मोबाइल का जो कवर रहते हैं ना, मोबाइल के जो हम कवर लगाते हैं, तो प्लीज़ उसे निकाल दीजिएगा। क्या रहता है कि अगर ये ऊपर से रहा और बैटरी फास्ट चार्जिंग हो रही है तो हम उसे इतना प्रेशर दे रहे हैं, हम माने कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इतना प्रेशर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से उसे हीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कभी कभार बैटरी मतलब फट जाने के भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि ऐसी जगह पर रखना कि जहाँ पे एक्सप्लोसिव नहीं हो। तो एक्सप्लोसिव मतलब गैस या फिर कुछ हीट जैसा वगैरह कुछ हो, तो वहाँ पे चार्जिंग ना करना। ये मैं अपनी ओर से अपना एक एडवाइस दे सकता हूँ उसके बारे में। तो कृपया करके ये ध्यान में रखना। और हाँ, अगर स्लो चार्जिंग का है तो उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर कि चार्जिंग ओवरनाइट करनी चाहिए या नहीं। ओवरनाइट माने कि पूरी रात हम बात करते हैं ना, पूरी रात चार्जिंग करके हम सो जाते हैं, तो उसके लिए हमारी बैटरी का लाइफ कम हो जाती है या नहीं होती। आपको क्या लगता है, कम होती है या नहीं? बोलिए। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। ये देखो, ऑलमोस्ट लोगों को हमें मालूम होगा कि अगर ओवरनाइट अगर चार्जिंग किया तो चांसेस है कि उसकी बैटरी लाइफ जो कम हो सकती है। बट अभी के जो स्मार्टफोन है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस उसके रहते हैं, वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली हाई चार्जिंग होने के बाद वो बंद हो जाती है। बट लेकिन मेरे भी एक इसमें एडवाइस हो सकती है कि उसमें हम ज़्यादातर 2 या 3, अगर हमारा स्लो चार्जर है तो हमें 2 या 3 ढाई घंटे तक ही चार्जिंग करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। क्योंकि 2 ढाई घंटे में अपनी चार्जिंग ऑलमोस्ट 80 to 85% तक हो ही जाती है। अगर मैंने अगर पहले बताया कि
100% चार्जिंग किया तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेज क्या होगा, तो ये ध्यान में रख के अपने को चार्जिंग करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि चार्जिंग करते वक्त अगर हमारा चार्जर ख़राब हो जाता है तो 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 अपना ओरिजिनल चार्जर ही लेना है। हाँ, उसमें ज़्यादा पैसे जा सकते हैं बट ओरिजिनल चार्जर ही लेना है, क्योंकि ओरिजिनल चार्जर तो ओरिजिनल चार्जर ही रहता है, उसकी जो बैटरी लाइफ रहती है वो अच्छे बड़े तरीके से रहती है। अगर हम जो मार्केट में देखते हैं बाजार थर्ड पार्टी वाले चार्जर्स, वो फास्ट करते ही, लेकिन उसका जो इफेक्ट है हमारे बैटरी के ऊपर पड़ता है, तो उसकी वजह से हमारी बैटरी कम कम होते होते पूरी डाउन हो जाती है। फाइनली खाली 1 तो 2 या घंटे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखना कि हमें क्या कौन सी ओरिजिनल केबल लेनी। हाँ, वो जो रहती है केबल, अगर केबल भी अगर ख़राब हो गई हो तो ओरिजिनल ही केबल मंगाइए। खला हमारा उसमें कुछ ज़्यादा पैसे जाएंगे बट ये ध्यान में रखना कि हमें क्या करना है। ठीक है, उसके बाद जो में हमारा पॉइंट आता है कि डिस्प्ले। हम जैसे देखते हैं कि हमारे मोबाइल में जो ब्राइटनेस रहता है वो ऑटो मोड पे हम कर देते हैं, तो उसी की वजह से भी हमारी बैटरी लाइफ वो कम हो जाती है। तो हमेशा यही ध्यान में रखना है कि अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑटो उसे निकाल देना है, क्योंकि क्या है कि ऑफिस में हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ऑटो में रखना है या फिर क्या रखना है। तो उस वक्त हम ब्राइटनेस का कर सकते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि दोस्तों ऑटो में अगर रख दिया ना, तो ऑटो में रखने के बाद क्या रहता है कि वो ज़्यादा चार्ज कंज्यूम करेगा, वो सेंसर जो रहता है ज़्यादा चार्ज कंज्यूम करेगा, तो उसकी वजह से हमारी बैटरी लाइफ भी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना अगर हम बाहर जाते हैं बैटरी में, तो उस वक्त हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, तो बाहर जाके हम कर सकते हैं बाहर जाके वक्त है। अगर हमेशा ध्यान में रखना कि इसकी वजह से हमारी बैटरी के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब उसकी लाइफ उसकी स्पैन की। और जो थर्ड पॉइंट आता है, जो अगर मैं बताऊँ तो अगर बताओ कि जो हम तो स्क्रीन रहती है उसमें देखो ऑलमोस्ट अभी हमारे मोबाइल्स में अगर बैटरी कम हो जाती है कि स्क्रीन सेवर का उसमें भी मोड रहता है, तो उसे भी हम ऑन कर दें, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑन नहीं करते बाकी के, मतलब बट उसे ऑन कर ही दीजिएगा। ठीक है, और हमारा अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये स्क्रीन टाइम आउट का। तो दोस्तों स्क्रीन टाइम जैसे कि हम देखते हैं ना, बट लोग बताओ कि स्क्रीन टाइम ऐसा रहता है कि अगर हम मोबाइल अगर कुछ एक्टिवेशन मतलब कुछ मूवमेंट नहीं किया, अगर कुछ बटन अगर हमने क्लिक नहीं किए, तो 15 या 20 सेकंड, मतलब 15 सेकंड उसका स्लॉट रहता है, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 5 ऐसे कुछ स्लॉट रहते हैं। अगर उसका 2 मिनट 5 मिनट अगर कर दिया हो, तो उससे भी चांसेस ध्यादा है कि उसमें चार्जिंग ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ज़्यादा चार्जिंग जो हमारा स्क्रीन रहता है ना, इसी की वजह से ज़्यादा चार्जिंग जाती रहती है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो रहता है अपना स्क्रीन टाइम आउट वो हमेशा थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि जो 15 सेकंड का रहता है या फिर 30 या फिर 50, मैक्सिमम 1 मिनट का ही रखना, क्योंकि उसकी वजह से क्या रहता है कि हमारा काम नहीं भी होता है, तो हम क्या करते हैं कि वैसे ही से रख देते हैं मोबाइल, तो 2 मिनट का जो रहता है तो उसमें ज़्यादा चार्जिंग जा सकती है हमारी। तो ये भी एक रहता है कि इसकी वजह से ज़्यादा जाएगी। फिर उसके बाद में जो हमारे जो ऐप्स रहते हैं, जो ऐप्स ज़्यादा हमारे स्क्रीन या फिर ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, तो उस ऐप्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक या फिर ज़्यादा जो ऐप्स जिसमें ज़्यादा फंक्शन चलते हैं, तो उसी की वजह से अपने ज़्यादा बैटरी जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो है हमेशा ध्यान में रखना कि उनके जो ऐप्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लाइट वर्जन भी आते हैं, तो उनका लाइट वर्जन का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि क्या रहता है कि उसका वजह से हमारे जो इम्पोर्टेंट कॉल या फिर इम्पोर्टेंट जो काम रहते हैं बाहर जाते वक्त, तो वो हमारा नहीं हो पाता है। तो एक बात ध्यान में रखना। फिलहाल तो उसके बाद मैं बताऊँगा और एक पॉइंट बताऊँगा। अगर हमारा जो मोबाइल नया है, तो हम कभी कभार क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 2 मोबाइल अगर आ गए, तो उसमें क्या होता है, पुराना मोबाइल हम ऐसे रख देते, जब 2-4 महीने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर 2-4 महीने अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो उसकी बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो सकती है। माने कि अगर हम इस्तेमाल नहीं भी करते ना, तो वीकली बट इसका हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसा पूरे कि 4-5 महीने के लिए पूरा ऐसा देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा उसे ऑन बीच में ऑन करते रहना है, तो उसकी वजह से वो चालू रहेगा। और फाइनली अगर मैं बताऊँ तो
चार्जिंग अगर कोई हुआ है दोस्तों, ऐसे ही थे हमारे सब कुछ पॉइंट। अगर इस पॉइंट में अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर इसमें अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है, तो प्लीज़ ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहना, और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में सब बताता हूँ, तो जुड़े रहना। और प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़। और हाँ, अगर आपको कुछ कंप्लेंट चाहिए या फिर आपको कुछ चाहिए, कुछ और ज्ञान चाहिए किसी बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी अगला टॉपिक हमारा किसके ऊपर चाहिए, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं ऐसा कुछ एक्स्ट्रा फेक नहीं होता है, जिसका इस्तेमाल मैंने खुद किया है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने ये सब यूज़ करने के बाद ही मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर मैंने यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको पहले से वार्न कर दूंगा कि मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन उसके थ्योरेटिकल नॉलेज में आपको दूंगा। ऐसा कुछ इसमें है नहीं। थ्योरेटिकल माने कि मैं उसका पहला स्टडी करके, मतलब मैं उसका पहले स्टडी करके ही आपको बताऊँगा कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। अगर नुकसान होता भी होगा तो आपको मैं पहले वार्न कर दूँगा कि ये चीज़ें अपने को इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना और बने रहना।